अन्य क्षेत्र में जहाँ पे मैंने काम किया, चाहे गोवा हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो, तो बहुत ही एक सैटिस्फाइंग करियर रहा। एक टाइम आई रिमेम्बर जब कंजावला चौक हम लोग के टाइम में खाली होता था, अब आप देखें कंजावला चौक पे भी जाम होता है। 5-6 केसेस हुए थे, इंपॉर्टेंट केसेस किडनैपिंग के हम लोग के टाइम में। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो खास शख्सियत हैं श्री संजय सिंह, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वार्तालाप में सर हम आपसे कुछ छोटी छोटी बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर कि हाउ वाज द टोटल जर्नी ऑफ मोर देन 30 years इन पुलिस। 33 साल का सफ़र दिल्ली पुलिस में और विभिन्न अन्य क्षेत्र में जहाँ पे मैंने काम किया, चाहे गोवा हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो, तो बहुत ही एक सैटिस्फाइंग करियर रहा। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और दिल्ली के अंदर आई रिमेम्बर जब एसीपी रोहिणी, मैं नया सब डिवीज़न था जब बना था, तो उसको सेटअप करना था और उस वक्त एट दैट टाइम रोहिणी के अंदर प्रशांत विहार में जो हम लोगों का थाना जो था वो हम लोगों ने टेंट में खड़ा किया था। तो आप समझ सकते हो वही रोहिणी बाद में चल के ड्यूरिंग माई टाइम जब एज डीसीपी और जब अब एज जॉइंट सीपी, तो वो रोहिणी इटसेल्फ एक जिला बन गया है। तो दिल्ली पुलिस को बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, यहाँ पे उसको एक अलग मुकाम पे देखा। तो पर बहुत ही जो चैलेंजेस जो आए, अब एक टाइम आई रिमेम्बर जब कंजावला चौक हम लोग के टाइम में खाली होता था, अब आप देखें कंजावला चौक पे भी जाम होता है। जी सर, बहुत भीड़ है सर। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन पुलिसिंग सर। हाँ जी सर। क्राइम के हिसाब से अगर आप देखें, जो ड्यूरिंग आवर इनिशियल करियर डेज एडिशनल डीसीपी के टाइम में, तो हीनियस ऑफेंसेस खासकर काफ़ी था। किडनैपिंग वाज काफ़ी एट दैट टाइम 5-6 केसेस हुए थे, इंपॉर्टेंट केसेस किडनैपिंग के हम लोग के टाइम में। तो अब क्राइम का ट्रेंड अगर आप देखें तो काफ़ी चेंज है। अब अगर आप देखें तो साइबर क्राइम काफ़ी इंक्रीज हो गया है, एक्सटॉर्शन बढ़ा है, तो चेंजेस हैं कई सारे। सर, इस टोटल जर्नी में इतने लंबा आपका पुलिसिंग का करियर है, इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण आपके लिए क्या क्षण रहे? सभी लोग जानना चाहेंगे कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण क्या रहे। क्राइम के लिहाज से ड्यूरिंग अर्ली डेज आई रिमेम्बर, जैसे मैंने एक तो किडनैपिंग्स का कहा, एक कलिंगा केबल के ओनर का लड़का ऋषि सेठी की किडनैपिंग थी, नजफगढ़ के एमएलए की किडनैपिंग, ज्ञानचंद चैन की किडनैपिंग, और इन सबको आई रिमेम्बर लीडिंग द ऑपरेशंस माई सेल्फ एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड इन देम। एंड तो जो सबसे सेटिस्फाइंग वो जब किसी शख्स को आप रेस्क्यू करके लेके आते हैं और वो जो फिर पेरेंट्स को जो खुशी, आई थिंक दोज वर वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। मर्डर के लिहाज से अगर देखें तो आत्माराम जैन का काउंसलर का जो मर्डर था, दैट वाज हाईली प्रोमिनेंट। सुनीता चड्ढा का रोड रेज केस वाज एट दैट टाइम, इट मेड हेडलाइंस। सो एंड लॉ एंड ऑर्डर के तलक से व्हेन आई वाज स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्दर्न जोन, तो 30,000 में जो लॉयर्स का जो एजिटेशन हुआ था, एंड लेटर ऑन एज स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न जोन, फार्मर्स का एजिटेशन हम लोगों ने टीकरी सिंघू पे संभाला। लाखों फार्मर्स यहाँ पे आए हुए थे,
उनको हैंडल करना वेरी चैलेंजिंग इंडीड। सर, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिसिंग इज़ ए वेरी टफ जॉब, और पुलिसिंग में आप अपना पुलिसिंग प्रोफेशनल करियर को और फैमिली लाइफ को, उसको एक बैलेंस देने की बहुत ज़रूरत होती है। आज के दिन जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? पर्सनली तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई नेवर टुक माई वर्क टू होम ड्यूरिंग माई एंटायर करियर ऑफ 33 years. I never took any file to my home. Once I reached home, I was with my family, with my wife and my children. और साथ साथ मैंने कभी जो यहाँ का जो काम का या लोगों का या कुछ के बारे में डिस्कस करना, वो भी अलग ही रखा, दोनों को सेपरेट रखा, और जो वो आई थिंक वो अच्छा रहा, एक बैलेंस बना रहा। और जब आप घर परिवार में जाते हैं और फिर अगर आप अपनी परेशानियां भी वहां लेके जाएं तो उससे घर में भी स्ट्रेस का माहौल बनता है, जो कि अच्छा नहीं है। और साथ साथ आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कि वहां पे अपने फैमिली के साथ वो अच्छे पल और अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें, वो ज्यादा जरूरी है। सर, एक पर्सनल नोट पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हैव यू प्लान्ड योर आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू परस्यू आफ्टर रिटायरमेंट? अभी तक तो कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, बट हाँ, वन थिंग इज सर्टेन, इन पुलिसिंग आई एम हैंगिंग माय बूट्स, बट सोशली डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज के साथ जरूर जुड़ेंगे। देयर इज अ लॉट व्हिच one should do and one should be actively involved. तो कोई ना कोई परिस्थिति जरूर या कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव या गोल जरूर बनेगा जिसके साथ जुड़ के आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट क्वेश्चन, बस ये आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहें तो काइंडली। मैंने हमेशा कहा है ड्यूरिंग माय करियर, हम लोगों ने हमेशा इमोशनल पुलिसिंग की, और हर जब भी जो भी जिम्मेदारी थी सबको यही बताया कि अगर आप हर एक चीज को अगर पर्सनली देखें कि अगर ये घटना आपके साथ हो तो आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो जो विक्टिम जो है उसको सेंसिटिवली हैंडल करना तो बहुत जरूरी है। कंप्लेनेंट जो है पुलिस के पास, हमारे पास तभी आता है जब वो दिक्कत में हो, परेशानी में हो, और उसको ठीक तरह से सुनना। और साथ साथ दूसरी बात जो बन जाती है वो इफेक्टिव पुलिस रिस्पांस की है। और हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर जुर्म हुआ है, क्राइम हुआ है तो हमारे एरिया में, जुरिस्डिक्शन में, तो उसका जवाब डेफिनेटली क्रिमिनल को मिले और स्विफ्ट रिस्पांस हो, जिससे कि क्रिमिनल्स में एक डेटरेंट रहे। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बड़ी बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए, और आने वाली जनरेशन के लिए बड़े मोटिवेटिंग वर्ड्स कहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।